दोस्तों, आज मैं टैरो कार्ड रीड करने जा रहा हूँ कैंसर ज़ोडिक साइन के लिए, ओनली फॉर वुमेन, कर्क राशि के लिए। और सब्जेक्ट है लव एंड रिलेशनशिप। मैं कार्ड्स लेने से पहले बता दूं कि आपके लक्की स्टोन्स कौन से हैं। मून स्टोन, अगाते एंड पल्स। पल्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि पल्स जो ओरिजिनल होते हैं, असली होते हैं, उनका आकार कभी भी एक जैसा नहीं होता। यदि पल्स का आकार बिल्कुल एक जैसा हो सबका, तो वो 100% श्योरली वो पल्स नकली हैं, असली नहीं है। क्योंकि नेचुरल जो पल्स हैं उनका आकार कभी भी एक जैसा हो ही नहीं सकता। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं आज 3 डेक्स का इस्तेमाल करूंगा आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप को जानने के लिए। पहला जो कार्ड है वो मैं रोमांस एंड लव कार्ड्स में से लूंगा। आपके मन में जो पहला थॉट है लव एंड रिलेशनशिप को लेके, वो क्या है, उससे रिलेटेड ये मैं कार्ड लूंगा। यूनिवर्स को प्रे करूंगा कि मुझे उसी से रिलेटेड कार्ड देना जो पहला फर्स्ट थॉट आपके मन में आ रहा है। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड एंड गिव मी द पावर टू रीड दैट कार्ड वाइसली। थैंक यू। लेट्स टेक द फर्स्ट कार्ड। पूरा डेक मेरे हाथ में आ रहा है, तो यूनिवर्स जैसे चाहता है मैं उसी तरह से आपका कार्ड लूंगा। तो मैं फर्स्ट कार्ड ही लूंगा। ओके, गिफ्ट्स पहला कार्ड है। लेट मी रीड इट फॉर यू। लव्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज द एबिलिटी टू ट्रूली अंडरस्टैंड वन another। प्यार का जो सबसे बड़ा महान जो गिफ्ट है कि आप में ये काबिलियत होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि आप सच्चे मन से एक दूसरे को समझ सकें। तो ये आपके लिए पहला यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज था आपके लव एंड रिलेशनशिप को लेके। मैं इस कार्ड को अभी साइड पे रखूंगा। बाद में जब बाकी कार्ड्स मैं ओपन करूंगा तो उसके साथ मैं इसको रिलेट करने की कोशिश करूंगा, एक पूरी कहानी जानने की कोशिश करूंगा कि आपकी जिंदगी में लव एंड रिलेशनशिप को लेके क्या चल रहा है और आपकी किस तरह की मानसिकता है। अब मैं 6 प्रेडिक्शन कार्ड्स लूंगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं डिफरेंट तरीके से ये रीड करूंगा। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड्स फॉर कैंसेरियन वुमेन एंड गिव मी द पावर टू इंटरप्रेट दीज कार्ड्स वाइजली। इन कार्ड्स को पढ़ने की मुझे क्षमता देना अच्छी तरह से। लेट्स टेक द ये आपका पहला कार्ड रहेगा, इसमें से दूसरा और इसमें से तीसरा। अब मैं दोबारा से शफल करूंगा कार्ड्स को, 3 कार्ड्स और लूंगा। मैंने यूनिवर्स को इसी तरह से बताया था कि मैंने इसी तरह से ये कार्ड्स लेने हैं। हे यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड देना कैंसर राशि के लिए, कर्क राशि के लिए, उनकी लव लाइफ और रिलेशनशिप को लेके क्या चल रहा है, उनके मन में क्या है, उनकी परिस्थितियां जो हैं वो कैसी हैं। एक कार्ड मैं पहले वाले में से लूंगा। ये मेरा 4th कार्ड हो गया। ये 5th कार्ड और ये लास्ट कार्ड प्रेडिक्शन। ये प्रेडिक्शंस कार्ड हैं। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर ये जो मैंने क्रिएट किया है ये सिस्टम, में सब कुछ क्लियर करके जाऊंगा, सारी कंफ्यूजन जो है वो दूर करके जाऊंगा यदि कुछ होगी तो। मैं अब एक मैसेज गाइडेंस कार्ड लूंगा आपके लिए। हे यूनिवर्स, गिव मी द गाइडेंस फॉर कैंसर वुमेन, फॉर कर्क राशि, रिगार्डिंग लव एंड रिलेशनशिप। ये आपका
मैसेज कार्ड हो गया, जनरल मैसेज। एक मैं लास्ट कार्ड और लूंगा, जनरल मैसेज के बाद लव मैसेज। Hey universe, give me the right card for Cancerian women, कर्क राशि की महिलाओं के लिए। ये आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं, तो देखते हैं कि पहला प्रेडिक्शन कार्ड क्या है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। पेंटाकल्स जो हैं वो पैसे को, सुख सुविधाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको दिखाते हैं। तो पेंटाकल्स की एनर्जी है, आप क्वीन हैं पेंटाकल्स की। पैसे के साथ आपको काफ़ी प्यार है और पैसा आप चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और आप क्वीन भी हैं। और आने वाले टाइम में शायद पैसा आपके पास अच्छी तरह से रहेगा भी, और आप सुकून में हैं कि आपके पास सफिशिएंट सुख सुविधाओं के लिए पैसा है। फाइनेंशियली यू आर सिक्योर्ड बिकॉज यू आर द क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। देखिए, एक जनरल रीडिंग है, आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से आप उसे रेजोनेट कर सकते हैं। आप रानी हैं और आपके पास सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए, या आप चाहते हैं कि मैं क्वीन ऑफ पेंटाकल्स बन के घूमूं, मेरे पास ऐशो आराम के सुख सुविधाओं के सारे साधन मेरे पास मौजूद हों। अगले कार्ड्स खुलेंगे तो हमें और ज़्यादा आपकी कहानी का पता लगेगा, आपकी परिस्थितियों का, आपकी मनोस्थिति का मुझे और ज़्यादा आभास होगा, क्लैरिटी होगी। अगला कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे सोर्ड्स की एनर्जी है, आप अपसेट हैं, अकेले बैठे हैं, रो रहे हैं, किसी ने आपको धोखा दिया है, बिट्रे किया है, किसी ने आपका दिल दुखाया है। तो ये ऊपर सारी नेगेटिव ये ऊपर सारी नेगेटिव एनर्जी है, या शायद जिस तरह से आपने चाहा था कि आपको सुख सुविधाएं मिलें वो उस तरह से नहीं मिली, क्योंकि इस क्वीन का मुंह इस तरफ है और आपने मुंह इस तरफ किया हुआ है। तो शायद आप उस कारण परेशान हैं या किसी रिश्ते से परेशान हैं। आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से उसे रेजोनेट कर सकते हैं, या शायद ये भी हो सकता है कि आप क्वीन हैं बट आपको इसका रियलाइजेशन इसकी नहीं है, आपको इसका आभास नहीं है कि आप एक क्वीन हैं और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी चाहेंगे आपको ज़िंदगी में मिल जाएगा। पर ये परेशानी क्यों है, यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी क्यों है, देखते हैं आने वाले कार्ड्स में थोड़ा सा और हमें पता चलेगा। 3 ऑफ कप्स। यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, अच्छे फ्रेंड्स हैं आपके पास, आप उनके साथ अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे हो। फिर यहाँ पे ये नेगेटिव एनर्जी क्यों है, आगे देखते हैं, क्योंकि ये अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन है यहाँ पे, कि यहाँ पे पेंटाकल्स की एनर्जी है, फिर सोर्ड्स की एनर्जी है, फिर कप्स जो है आपके इमोशंस को दिखाते हैं, इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और इमोशनली यू आर हैप्पी, यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। आगे देखते हैं। एनी हो, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपकी रीडिंग में हर तरह के कार्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि 4 तरह के कार्ड्स होते हैं, 4 तरह की एनर्जीज होती हैं टैरो कार्ड रीडिंग में। पेंटाकल्स, सोर्ड्स, कप्स एंड वॉन्ड्स। आप किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं, आप एक्शन लेने में माहिर हैं, आपने कोई फैसला लिया भी है और आप में वो ताकत है कि आप फैसला ले सको, क्योंकि आप किंग हैं। या ये भी हो सकता है कि भी आपकी लाइफ में कोई किंग हो जो एक्शन लेना जानता है, जो फैसले करना जानता है, और शायद आप फैसला नहीं कर पाते, इसीलिए एक किंग आपकी लाइफ में है। किसी भी तरह से हो सकता है, क्योंकि मैं बिलियंस ऑफ वुमेन के लिए ये कार्ड रीड कर रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं इसको। अगला कार्ड है 6 ऑफ पेंटाकल्स। अगेन पेंटाकल्स पूरा सर्कल बन रहा है। ये पहला कार्ड पेंटाकल्स, फिर सोर्ड्स, फिर कप्स, फिर वॉन्ड्स, फिर अगेन
सिक्स ऑफ पेंटाकल्स, पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। देखिए, ये घूम रहा है आपको कभी कमी नहीं रहेगी। आप क्वीन ऑफ पेंटाकल्स हैं, श्योर है। पर आप सोचिएगा कि भी ये पैसा आपके पास जमा हो जाएगा, हमेशा रहेगा, उसकी संभावना थोड़ी-सी कम है। आप अपने हिसाब से रेज़ोनेट कर सकते हैं। ये एक सर्कल में है पैसा, आपके पास आता रहेगा, जाता रहेगा और मेरे हिसाब से ऐसा होना भी चाहिए। आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी नॉलेज और आपके पास जो पैसा है, जो सुख-सुविधाएँ हैं, आपको उन्हें सर्कुलेशन में रखना होता है। जमा करके चीज़ वैसी की वैसी रहती है, पर यदि आप उसे सर्कुलेशन में ले आते हैं, तो वो एक्टिव हो जाती है, वो बढ़ जाती है। और आप सच्चे मन से किसी की मदद करते हो, किसी को आगे पैसे देते हो या ज़रूरतमंद की हेल्प करते हो, तो वो 10 गुना वो जो हेल्प है, वो घूम के आपकी तरफ वापस आती है। तो ये मेरा एक पर्सनल थॉट है, माफ़ कीजिएगा, कि कभी भी पैसे को, कभी भी अपनी नॉलेज को अपने पास नहीं रखना चाहिए, उसे हमेशा स्प्रेड करना चाहिए, उसे सर्कुलेशन में लाना चाहिए। देखते हैं अगला कार्ड, फोर ऑफ सोर्ड्स। क्या हो रहा है ये कैंसेरियन आपकी लाइफ में? एक पूरा सर्कल बन रहा है ये। क्या हो रहा है ये? पेंटाकल्स, सोर्ड्स, कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फिर अगेन पेंटाकल्स, फिर अगेन सोर्ड्स, फिर दोबारा से परेशानी। आप अकेले रहना चाहते हैं, परेशान हैं, सॉलिट्यूड में रहना चाहते हैं, एकांत में रहना चाहते हैं, आप कोई कॉर्नर ढूँढते हैं कि मैं अकेला जाके वहाँ पे बैठ जाऊँ, जहाँ पे कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। देखिए, एक पूरा एक नेस्ट है, घोंसला है। आप किसी घोंसले में जाके छुप जाना चाहते हैं, क्योंकि आप अंदर से खुश नहीं हैं, अंदर से आप परेशान हैं। बट ये आपकी लाइफ में क्या हो रहा है? क्या कितनी कन्फ्यूज़न है आपकी लाइफ में? आगे भी इस तरह के कुछ कार्ड्स आए थे एक ज़ोडिक साइन में, तो मैंने यूनिवर्स की परमिशन लेके 3 कार्ड्स और लिए थे। तो मैं 3 कार्ड्स और लेना चाहूँगा यूनिवर्स की परमिशन से, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटाकल्स हैं, फिर सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे आप एन्जॉय कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई किंग ऑफ वांड्स है, आप या आप खुद किंग ऑफ वांड्स हैं, डिसीज़न लेना चाहते हैं, पैसा आपकी कमी नहीं है, आप सर्कुलेशन में हैं, आप फिर परेशान हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ कैंसेरियन? कर्क राशि वाले लोगों की ज़िंदगी में ये क्या हो रहा है? एनी हाउ, मैं 3 कार्ड्स और लेता हूँ यूनिवर्स की परमिशन से। हे यूनिवर्स, गिव मी 3 मोर कार्ड्स। मैं चाहता हूँ कि इनकी लाइफ में और क्या होने की संभावना है, ये क्या चल रहा है, इस जो कन्फ्यूज़न है, ये थोड़ी-सी दूर हो सके। गिव मी द पावर टू गेट द 3 कार्ड्स एंड गिव मी द पावर टू इंटरप्रेट दीज़ कार्ड्स वाइज़ली। मैं उन कार्ड्स को बुद्धिमत्ता से रीड कर पाऊँ। अब मैं 3 एक बार शफ़ल करके 3 कार्ड्स इकट्ठे लूँगा। 1, 2 एंड 3। ओके, किंग ऑफ कप्स इकट्ठे मैं खोल लेता हूँ। द सन, 6 ऑफ सोर्ड्स। ये क्या, वॉव! क्या हो रहा है ये? देखिए, क्या आपका सर्कल बन रहा है, कैसे आप घूम रहे हैं। लेट मी शो यू दीज़ कार्ड्स। देखिए, पेंटाकल्स, सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, वॉन्ड्स, पेंटाकल्स, यहाँ पे दोबारा आए, फिर यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आ गया, फिर यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी फिर दोबारा से आ रही है। इमोशनली आप फुलफिल्ड हैं, कोई किंग है आपकी लाइफ में, वॉन्ड्स का, कप्स का, या आप खुद वो पावर रखती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल्स हैं। आप देखिए, इमोशनली फुलफिल्ड पर्सन, डूइंग मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी को उसने अचीव कर लिया है। स्पिरिचुअलिटी का एक लेवल उसने अचीव कर लिया, बहुत बड़ा लेवल अचीव कर लिया। देखिए, ये लाइट्स जो हैं, डिवाइन एनर्जीज
जो है इस इंसान के आसपास, वो एनर्जीज आपके आसपास हैं, कहीं आपके अंदर हैं, ठीक है। और यहाँ पे द सन की एनर्जी है। आप लाइफ को एंजॉय करना चाहती हैं, जीना चाहती हैं। देखिए कितने कलरफुल है, आप इस तरह की कलरफुल लाइफ जीना चाहते हैं। इस तरह के देखिए, शी इज डांसिंग, शी इज एंजॉयिंग एंड इमोशनली फुलफिल्ड। बट फिर से सोर्स की एनर्जी, आप जा रही हैं भारी मन से कुछ छोड़ के, फिर से बहुत हैवी माइंड से जा रही हैं, ये बैगेज आपने उठाया हुआ है, यू आर नॉट हैप्पी। जो भी आप छोड़ रही हैं उससे आप खुश नहीं हैं। यू कैन सी द बॉडी लैंग्वेज एंड यू कैन सी दिस, द सेम एनर्जीज हियर। उसी तरह के रेड कलर के कपड़े, उसी तरह का ग्रीन कार्ड्स, सिमिलर एनर्जीज। और देखिए यहाँ पे फिर फोर ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे आप अकेले बैठी के पूरी कहानी आपकी दिख रही है यहाँ पे कि परेशान है, फिर आप अकेले रहना चाहती हैं, फिर आप भाग रही हैं। व्हाट इज हैपनिंग, समझ से बाहर है। शायद कुछ इंसान, लेट मी अरेंज दिस कार्ड्स, मुझे आपकी कहानी को दोबारा से समझना है। तो जैसे कार्ड्स आए थे मैं उस तरह से रख लूँ इनको। ये अब यहाँ पे आए हैं ऐसे। ओके, मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो इन कार्ड से, जो मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि इस तरह के कंफ्यूजन वाले कार्ड्स बहुत कम आते हैं। तो क्योंकि तीन कार्ड्स और जो मैंने लिए, मैंने एक साइन के तीन कार्ड्स और लिए थे, तो वो कंफ्यूजन जो थी वो 100% क्लियर हो गई थी कि क्या चल रहा है। बट अब फिर से कप्स में घूम रहे हैं, यहाँ पे लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, यहाँ पे आप फिर लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आप पीक लेवल पे पहुंचते हैं। स्पिरिचुअल लेवल भी आपका पीक लेवल पहुंचता है, और आप जब नीचे की तरफ जाते हैं वो भी आपका पीक लेवल है। आप एक्सट्रीम सोचते हैं सब कुछ, मिड में नहीं है कहीं भी। लाइफ जो है हमेशा मिड में होती है, ऊपर या नीचे नहीं होती, सेंटर में होती है लाइफ। आप शायद सेंटर में रहने की आपको आदत नहीं है, क्योंकि कहीं भी सेंटर मुझे नहीं दिख रहा आपके कार्ड्स में। ये एक्सट्रीम लेवल है। फिर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स है, ये भी एक्सट्रीम लेवल है। फिर ये भी एक्सट्रीम है। ये जो कार्ड है द सन की एनर्जी का, ये एक्सट्रीम हैप्पीनेस का कार्ड है। और ये जो है एक्सट्रीम दुख का कार्ड है, ये भी एक्सट्रीम तकलीफ का कार्ड है। ये चाहे एक्सट्रीम नहीं है पर आप अकेले रहना चाहते हो, पर ये दोनों कार्ड एक्सट्रीम दुख के हैं, एक्सट्रीम नेगेटिव एनर्जी है। वाई, ये आपको पता होगा। मैं तो जनरल एक रीडिंग कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि सबकी लाइफ ऐसी ही हो। आप अपने हिसाब से इसे रेजोनेट कर सकते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो इसीलिए जैसे होते हैं वैसी ही कार्ड रीडिंग आती है। शायद ज़्यादातर जो कंसेरियन है, कर्क राशि के जो लोग हैं, वो आजकल शायद वो एक कन्फ्यूजन की परिस्थिति में से निकल रहे हैं। वो हर चीज़ एक्सट्रीम सोचते हैं। वो हमारी एक आदत सी बन गई हुई है। हम ना शांत नहीं होते, मिड में नहीं रहते, बैलेंस नहीं है हमारी लाइफ में। हम इम्बैलेंस्ड है। यहाँ पे इम्बैलेंस जो है वो साफ दिखता है कि जब आप जिंदगी को एंजॉय करने के लिए निकलते निकलते हैं, एंड यू आर फुल ऑफ लाइफ। आप मिड में नहीं जीना चाहते लाइफ। या तो आपको बहुत पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा ऐशो आराम चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की हैप्पीनेस चाहिए, या फिर एक्सट्रीम लेवल का दुख चाहिए। ऐसे लोग होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज बुरा मत मानिएगा। कुछ लोगों को बाइपोलर प्रॉब्लम होती है, उनका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, ठीक है। क्योंकि केमिकल कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके कारण हम मिड में नहीं रह पाते, हम एक्सट्रीम लेवल का सोचते हैं। यदि किसी से नफरत करेंगे तो वो भी एक्सट्रीम लेवल की करेंगे, किसी को गाली देंगे तो एक्सट्रीम लेवल की गाली देंगे, यदि किसी से मोहब्बत करेंगे तो वो भी एक्सट्रीम लेवल की करेंगे। ये होते हैं कुछ लोग ऐसे, उनका उनका कुछ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है उनका कुछ, वो अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छी जानकारी लें तो सब कुछ हो सकता है। बट वो एक बाइपोलर कुछ इश्यूज होते हैं,
साइकोलॉजी में, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को बाइपोलर की कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो, कुछ ऐसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो, तो प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा यदि ऐसी कोई सिचुएशन हो आपकी, तो आप किसी से काउंसलिंग ज़रूर लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाएँ, बैलेंस रूप से एन्जॉय कर पाएँ। एनी हाउ अब गाइडेंस कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या है। ओके, यहाँ पे वांड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ वांड्स हैं। 3 तरह के फैसले हैं आपके पास, 3 तरह की ऑप्शंस हैं। प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, abundance from past choices, pride in the success of your labor, be patient as you decide what is next। आप लॉन्ग टर्म कुछ प्लान कर रहे हैं, सोचते हैं। पास्ट में आपके पास abundance चॉइसेस थी, बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी। प्राइड इन द सक्सेस ऑफ योर लेबर, आपने जो मेहनत की उसके ऊपर आप गर्व भी महसूस करते हैं। बी पेशेंट एज यू डिसाइडेड व्हाट इज नेक्स्ट, अगली चीज डिसाइड करने से पहले आपको पेशेंस में रहना होगा, संयम में रहना होगा। जो मैं पहले बात कर रहा था कि आपको संयम में रहना है। इम्बैलेंस है आपके थॉट्स में, आपकी लाइफ में, तो यूनिवर्स की तरफ से भी यही मैसेज है। क्योंकि देखिए ये लेडी जो है वो बड़े कॉन्फिडेंस से आगे की तरफ बढ़ रही है, वेरी कॉन्फिडेंट, पर 3 वांट्स हैं उसके पास। वांट्स जो आपके डिसीजंस को दिखाते हैं, तो वो कहीं भी टिक नहीं पा रही। तो उसे कई तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है उसकी लाइफ में। बहुत तेज़ी से घटनाएँ घटित होती हैं, बहुत तेज़ी से नई चीज़ें आती हैं। बट यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज है कि भी आप अगला स्टेप लेने से पहले थोड़ा-सा संयम में रहिए। बी पेशेंट, यू डिसाइड व्हाट इज़ नेक्स्ट। जल्दबाजी में मत रहिए, जल्दबाजी में कुछ भी मत करिए। अब लव मैसेज जो है रिलेशनशिप को लेके, जो लास्ट मैसेज है मैं वो भी उठा रहा हूँ। बाउंड्रीज़, मैं पहला कार्ड भी सामने रख लेता हूँ जो सबसे पहले आया था, गिफ्ट। बाउंड्रीज़, लव मे चैलेंज योर बाउंड्रीज, प्रोटेक्ट देम। प्यार जो है हो सकता है कि आपकी जो बाउंड्रीज हैं, आपने जो अपने आसपास अपनी एक दुनिया खड़ी की हुई है, प्यार जो है शायद उस उनके लिए, वो जो आपकी बाउंड्रीज है उनके लिए शायद कोई नई चुनौतियां लेकर आएगा। कि आपको लगेगा कि प्यार करने से मेरी जो अपनी इंडिपेंडेंसनेस है, मेरी जो पर्सनल आज़ादी है, मेरी जो अपनी बाउंड्रीज़ हैं, वो उनको चुनौतियाँ मिल रही हैं। क्योंकि जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, तो आपको कई बार उस इंसान के हिसाब से भी कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कुछ बैलेंस करना पड़ता है। तो वो शायद बैलेंस आप में नहीं है, क्योंकि वो मुझे भी कहीं नज़र नहीं आया कि आप में वो बैलेंस है। मुझे नहीं लगता कि आप किसी के साथ जल्दी एडजस्ट कर पाएँगे। यदि यदि देखिए आप इस तरह की परिस्थिति में से निकल रहे हैं, तो सभी इस तरह की परिस्थितियों में निकल रहे हों ये ज़रूरी नहीं है। पर यदि आप इस तरह की परिस्थितियों में निकल रहे हैं, कन्फ्यूज़न है, एकदम पीक पे, एकदम डाउन पे, तो शायद आप दूसरे किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में आने की इजाज़त जो है वो जल्दी किए नहीं देंगे। क्योंकि आपको लगेगा कि मेरी जो बाउंड्रीज़ हैं वो हर्ट हो रही हैं, मेरी जो आज़ादी है वो खतरे में पड़ रही है। मैं जिस तरह से ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, उस तरह से मैं ज़िंदगी इस इंसान के साथ नहीं जी पाऊँगी। तो वो चैलेंजेस आपको मिलेंगे, प्रोटेक्ट देम। और यूनिवर्स कह रहा है कि आपको उन्हें प्रोटेक्ट भी करना चाहिए, क्योंकि अपने तरीके से ज़िंदगी जीने में कोई हर्ज़ नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, और किसी को कोई अधिकार भी नहीं है कि वो आपकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस करे कि आप जिस तरह से चाहते हैं, जिस तरह से आप खुश होते हैं, जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, वो करने से आपको कोई रोके या उसमें कोई रुकावट पड़े, तो उसे प्रोटेक्ट करना आपका फ़र्ज़ भी है। तो आपकी उन बाउंड्रीज़ को डेफ़िनेटली वो कोई ना कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, प्यार जो है, आने वाले टाइम में। हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आए जो ओवर प्रोटेक्टिव हो, और जो ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, वो कई बार
आपको अपने तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए बोलते हैं। तो उससे आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं, उनको चुनौतियाँ मिल सकती हैं। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग थी, आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से उसे रेज़ोनेट कर सकते हैं, अपने साथ जोड़ सकते हैं। यदि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।